गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम आपको 9th लेसन पढ़ा रहे थे, ए वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलना। इस 9th लेसन में मैंने आपको 7th पैसेज कंप्लीट पढ़ा दिए थे और 8th पैसेज में कुछ लाइनें पढ़ाई थी। तो आज के इस वीडियो में देखिए बेटा, पैसेज नंबर 8 से फर्स्ट लाइन से देखें। देखिए बेटा, I walked over the fire walker and stood in front of him. I walked over to the fire walker. मैं आग पर चलने वाले की तरफ गया and stood in front of him, और उसके सामने खड़ा हो गया। He placed his hands upon my shoulders. ही प्लेस उसने रख दिए, हिज हैंड्स अपने हाथ, उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। एंड सैड, और कहा, वेरी क्वाइटली, बड़ी धीरे से, शांत भाव से, चुपचाप धीरे से बोला। सो दैट, ताकि नन बट माई सेल्फ कुड हियर, उसने ऐसा इसलिए किया, धीरे इसलिए बोला ताकि मेरे सिवाय और कोई उसकी बात को न सुन सके। उसने कहा कि व्हेन यू पुट असाइड योर बूट्स साहिब, उन्होंने कहा कि साहिब, जब आप अपने बूट्स एक साइड में उतारते हैं, रखते हैं, पुट असाइड योर फियर, तो उन्होंने कहा कि अपने डर को भी एक साइड में रख दें। जब आप अपने जूते उतार करके एक साइड में रखते हैं तो उसी दौरान अपने डर को भी वहीं उतार करके रख दें। द फायर विल नॉट हार्म यू, आग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देखिए बेटा, फिर देखें, उन्होंने कहा कि साहिब, जब आप अपने जूते उतारते हैं, बूट उतारते हैं, तो उसी के साथ साथ अपने डर को भी उतार दें। और ये बात उसने बिल्कुल धीरे से कहा उसने, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति, मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना सुन सके। आगे देखिए, आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, उसने कहा आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, बूट्स एंड सॉक्स, मैं ज़मीन पर बैठ गया और मैंने अपने गेटर्स, जूते और जुराबें उतार दी। स्ट्रेंजली अनफ, हैविंग डन दिस, देखें बड़े आश्चर्य की बात है। स्ट्रेंजली अनफ, हैविंग डन दिस, आई नो लॉन्गर फेल्ट एफ्रेड, ओनली इंस्टेंटली क्यूरियस, वो कहने लगा कि जब मैंने ये सब कार्य किया तो आश्चर्य की बात यह है कि जब मैं ऐसा कर रहा था, हैविंग डन दिस, जब मैंने ऐसा किया तो आई नो लॉन्गर फेल्ट एफ्रेड, तो उस समय मुझे डर महसूस नहीं हुआ, या मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, क्यूरियस होता है उत्सुक, मैं केवल उत्सुक था, मैं बड़ी तेज़ी के साथ उत्सुक था ये काम करने के लिए, बल्कि मुझे डर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। नेक्स्ट लाइन से देखें बेटा, देखिए, आई वॉक्ड अक्रॉस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच एंड द फायर वॉकर स्प्लैश्ड वाटर ऑन माई फीट एंड आल्सो ओवर हिज ऑन। आई वॉक्ड, मैं चल कर के गया, अक्रॉस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, बिगिनिंग आरंभिक स्थान पर, मैं खाई के आरंभिक सिरे की ओर गया। एंड द फायर वॉकर, आग पर चलने वाले ने, स्प्लैश्ड होता छिड़कना या बखेरना, आग पर चलने वाले ने पानी छिड़क दिया, ओवर माई फीट, मेरे पैरों पर, एंड आल्सो ओवर हिज ऑन, और उसने अपने पैरों पर भी, स्वयं के पैरों पर भी और मेरे पैरों पर भी उन्होंने पानी छिड़का। ही देन स्पोक टू मी, इसके बाद उसने मेरे से बताया, उसने कहा, वेरी सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली मतलब बहुत ही धीमे से, बड़े धीरे से, आराम से उसने कहा, बोला, एंड टोल्ड मी
टू क्लोज माई आईज। उसने पानी छिड़का, अपने पर छिड़का और फिर मेरे से बड़े धीरे स्वर में बोला और कहा कि आई क्लोज माई आईज। उसने कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, अर्थात उसने मेरे से कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड। और केवल ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, आंखें बंद कर लूँ और केवल हरे भरे खेतों के बारे में, और इंग्लैंड के कंट्री साइड ग्रामीण इलाका, पीस शांतिपूर्ण, और इंग्लैंड के जो ब्रिटेन का जो ग्रामीण शांतिपूर्वक इलाका है उसके बारे में सोचें। आंखें बंद कर लें और हरे भरे पेड़ पौधों के बारे में, खेत खलिहानों के बारे में सोचें, और इंग्लैंड के शांत ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सोचो। ये बात उसने मेरे से कहा। आगे देखें। आई वॉज टू इमेज दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लेन and all the white I was concentrated on the green fields। उसके बाद है इमेज होता है अपना कल्पना करना। I was to इमेज, मुझे यह कल्पना करनी थी कि मैं, I was walking, मैं चल रहा था, along a country lane, एक गांव की गली के पास से। मुझे यह कल्पना करनी थी कि मैं एक गांव की गली के पास से गुजर रहा हूँ, चल रहा हूँ। एंड ऑल द while, और इस समय, आई वॉज टू कंसनट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, और जब मैं वहाँ पास पास चल रहा था तो मुझसे पूरा अपना ध्यान उन हरे भरे खेतों के ऊपर केंद्रित करना था। कंसंट्रेट होता है केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। जब मैं खेतों के पास, उस गांव के पास से गुजर रहा था तो उस समय मुझे अपना पूरा कंसंट्रेट, पूरा ध्यान उन हरे भरे खेतों के ऊपर रखना था। He then stood in front of me, इसके बाद वो मेरे सामने खड़े हो गए। with his back towards me, यानी अपनी पीठ मेरी ओर करते हुए। उसके बाद वे अपनी पीठ मेरी ओर करते हुए खड़े हो गए। एंड टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स, और उन्होंने मुझे उसने मुझसे मेरे हाथ उसके कंधों पर रख लेने के लिए कहा, कंधे पर हाथ रखने के लिए कहा। He repeated his instruction to me once again, उन्होंने एक बार फिर से अपने इन निर्देशों को दोहराया। एंड देन, तब, विद आइज क्लोज्ड, और उसके बाद आंखें बंद किए हुए। एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेतों पर ध्यान लगाते हुए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, हिम, उसको, बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड्स। जब मैंने आंखें बंद कर ली तो मैं अपना ध्यान खेतों पर लगाए हुए था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हो। अर्थात मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे कि आज धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए बेटा, अब नेक्स्ट लाइन से देखिए। देखिए, आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में वापिस आ पहुंचा था। मैं इंग्लैंड में वापिस आ पहुंचा। टू बी प्रिसाइज, प्रिसाइज ठीक से, उचित प्रकार से कहूँ या ठीक कहूँ। टू बी प्रिसाइज, यदि ठीक कहूँ तो, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफील्ड रोड जस्ट आउट ए मनमाउथ नियर हेनरी पार्क। यदि मैं ठीक कहूँ तो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफील्ड रोड, मैं रॉकफील्ड रोड पर जस्ट आउट ए मनमाउथ, और मनमाउथ के बाहर की तरफ, नियर हेनरी पार्क, हेनरी पार्क के नज़दीक। उसने कहा कि यदि मैं ठीक से कहूँ तो रॉकफील्ड रोड पर और मनमाउथ के ठीक बाहर की तरफ हेनरी पार्क के पास में टहल रहा था या घूम रहा था।
इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ ए रोड विच आई हैड वाकड अलोंग मैनी टाइम्स। बताया कि यह स्ट्रेच होता टुकड़ा, यह सड़क का वह भाग था या वह टुकड़ा था विच जिस पर आई हैड वाकड अलोंग मैनी टाइम, जिसके ऊपर मैं कई बार टहल चुका था या घूम चुका था। When I was living at Rockfield in the early part of war, जब युद्ध के आरंभिक समय में मैं रॉकफील्ड में रह रहा था, अर्थात जब मैं युद्ध के आरंभिक समय में रॉकफील्ड रोड पर रह रहा था तो उस समय मैं इस सड़क पर कई बार टहला करता था या घूमने आया करता था। ऑन आइदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स, मेरे दोनों साइड में हरे भरे खेत खलियान थे। एंड द सीन वाज इन्फिनेटली पीसफुल, और अंततः जो दृश्य था वो बिल्कुल शांति प्रिय था। इट वाज ए लवली समर डे, यह एक प्यारा सा गर्मी का दिन था। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज पेनेट्रेटिंग माई क्लोथिंग, पेनेट्रेटिंग होता भेदते हुए। उसने कहा कि गर्मी का दिन था और मुझे सूरज की किरणें मेरे कपड़ों में से भेदती हुई मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, और मेरा जो मन था वह आश्चर्यजनक रूप से और पूरी तरह से आराम की अवस्था में था। एंड नेवर बिफोर नोर सिंस हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ ए माइंड, और नियर बिफोर इससे पूर्व भी, एंड नोर सिंस हैव आई और तब से लेकर के आज तक, नोर सिंस तब से लेकर आज तक, इससे पहले और तब से लेकर के आज तक मैंने वो मनोदशा माइंड, मैंने वो मनोदशा कभी भी प्राप्त नहीं की थी, अर्थात मेरी ऐसी मनोदशा इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो बेटा इसी के साथ ये आपका 8वां जो पैसेज था वो समाप्त होता है। आज का वीडियो यहीं तक है, आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।